जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट से। इस समय भारत में बहुत सारे जो डिफेंस प्रोग्राम है या अंतिम रूप ले रहे हैं या फाइनलाइज हो रहे हैं, और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एमका इंजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने रखी है, जो अब हमारे लिए एक राहत का विषय है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिला था, जिसके बाद युद्ध स्तर पर इस कार्य को शुरू किए जाने की बात की गई थी। अब क्योंकि एमका एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और इसके दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2, और इन दोनों में डिफरेंट इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तरफ जहां एमका मार्क 1 जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होगा, तो वहीं एमका मार्क 2 में जो हमारा इंडिजिनस इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि 2021 से ही लेकर जो जेट इंजन डील है इसको लेकर बात चल रही है। अब टॉप कंटेंडर्स की बात की जाए तो इस समय रोल्स रॉयस, सैफ्रॉन और जनरल इलेक्ट्रिक, ये तीन नाम सामने आए हैं। अब इसमें जो प्रबल दावेदारी है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाइनल टाइमलाइन रखी है और उस टाइमलाइन के अंदर ही जो डील है उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा, चाहे जिस प्रकार से करना पड़े। और ये टाइमलाइन है 2025 की। जी हाँ, 2025 के खत्म होने से पहले जो इंजन डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और सोर्सेज के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है इस समय कि सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं, और इनफैक्ट डीआरडीओ अब उस इंजन मैन्युफैक्चरर का नाम भी शायद सुनिश्चित कर चुकी है, बस अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जिसके साथ जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जो कार्य है वो ऑलरेडी काफ़ी आगे चल रहा है और लगातार इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें इंजन मैन्युफैक्चरर की, तो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की जो भूमिका है इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यही उस कंटेंडिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी और एक नया इंजन जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब अगर हम कंटेंडर्स की बात करें तो सैफ्रॉन, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक, इनके बीच में ही जो मेन कंपटीशन है वो हमें देखने को मिला है। और इनमें से जो भी सेलेक्ट किया जाएगा उसे पहले ही ये सुनिश्चित कर देना होगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट है ये भारत को दिए जाएंगे, और भारत को जो कंप्लीट टीओटी है ये भी प्रदान की जाए, ये भी उन्हें सुनिश्चित करना होगा। यानी वो चीज़ जो हमने F414 इंजन के केस में देखी वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी, यानी कि कंप्लीट टीओटी के साथ भारत को सारे राइट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, ये उन्हें पहले ही सुनिश्चित कर देना होगा। अब अगर हम जेट इंजन पे दिए गए प्रस्तावों की बात करें तो इसमें जो मेन कंपटीशन है वो सही मायने में देखा जाए तो सैफ्रॉन और रॉल्स रॉयस के बीच में ही देखने को मिला है। अब जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में आप सब सुन के शायद चौंक जाएं, लेकिन आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन ऑफर कर रहा है वो बेसिकली F414 पर आधारित है। F414 EPE यानी इनहैंस्ड परफॉर्मेंस इंजन जो है ये भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि निस्संदेह 110 किलो न्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन अभी वहां पर जनरल इलेक्ट्रिक फिर से आईपीआर और दूसरे राइट्स को लेकर के श्योर नहीं है, या वो खुल के बात नहीं करना चाहते। अब अभी हम मौजूदा इंजन डील की बात करें यानी F414 की बात करें तो एचएएल ने खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि भले ही हमें 80% टीओटी मिल रही है जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से, लेकिन जब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की और दूसरे इंपॉर्टेंट राइट्स की, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक ने शांति बनाए रखी है। और अभी हाल ही में जब रक्षा मंत्री जी का दौरा हुआ था तो उस दौरान भी जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों के साथ बातचीत करी गई थी, और एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर इंजन की जो प्राइसिंग है इसके फिक्स होने की बात सामने आई थी, और अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट बताई गई थी मीडिया के हवाले से वो $10 मिलियन पर यूनिट की थी। हालांकि ये मीडिया के हवाले से आई थी खबर, और हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि एक इंजन इतने का ही होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि भारत ने प्राइस निगोशिएशन की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। और माना जा रहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर इस वर्ष के अंत तक होंगे, जहां पर वो क्वाड लीडर्स की मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, तो उस पूरे के पूरी जर्नी को उनके या उनके विजिट को ग्रैंड बनाने के लिए दो बड़ी डील्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक होगी F414 की और दूसरी होने वाली है MQ-9 ड्रोन्स की। ये बात अलग है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि भारत अगर एमका मार्क 2 के लिए उनको सेलेक्ट करता है तो एक नए कोर के साथ इंजन विकसित किया जाएगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से इक्विप होगा, लेकिन उनकी बात पे कितना भरोसा किया जा सकता है ये भी अभी संदेहप्रद है। दूसरा ऑफर हमें मिला है सैफ्रॉन से, और सैफ्रॉन का ऑफर सबसे प्रॉमिसिंग लगता है,
उसके पीछे का कारण है। सैफरॉन ने कहा है कि हम जो इंजन बनाएंगे भारत में, वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी भारत में ही विकसित की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी एग्जिस्टिंग M88 इंजन के कोर को मॉडिफाई करके एक नया इंजन बना देंगे। उन्होंने कहा कि फ्रॉम स्क्रैप जो इंजन है उसका निर्माण भारत में किया जाएगा। भारत की कंपनीज को हम इन्वॉल्व करेंगे और जो भी यहाँ पर टेक्निकल नो हाउ है वो उनको दिया जाएगा, और जो भी पॉसिबल सपोर्ट है वो सैफरॉन भारत को करेगा। ये उनकी कमिटमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को 80% नहीं बल्कि 100% टीओटी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ भारत इस चीज़ के लिए भी स्वतंत्र होगा कि उसमें जो चाहे मॉडिफिकेशन या बदलाव इंजन मैन्युफैक्चरिंग के बाद या निर्माण के बाद कर सकता है। यानी IPR राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भारत के पास होंगे। इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए आगे चल के हमें एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जो कि संभावित है कि होगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर के जो अप्रोच है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस समय पुराने फाइटर्स से नए फाइटर पे स्विच कर रहे हैं और उन्हें एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन की ज़रूरत है, जो कि उड़ाने में भी सस्ता पड़े और उसका रख रखाव भी महंगा ना पड़े, और वो अमेरिकी या चाइनीज़ जेट पे नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बाद तेजस मार्क 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन जाती हैं। अब ये इंजन, क्योंकि अब यहाँ पर आप कहेंगे तेजस मार्क 2 में तो F414 का इस्तेमाल होगा, तो अभी आपकी ये हम कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। यहाँ पर दरअसल सैफरॉन की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी इंडिजिनस इंजन हम विकसित करेंगे वो डायमेंशन में F414 जैसा ही होगा। यानी भारत अपने एग्जिस्टिंग जो एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है, क्योंकि अब आपको पता है तेजस मार्क 2 में मॉडुलर इंजन बे हमें देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि उसमें माइनर मॉडिफिकेशन और ट्वीक्स के बाद जो नया इंजन है उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अब इसका सीधा फायदा ये देखने को मिलेगा कि भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो इंजन मॉडिफिकेशन है वो कर पाएगा और जो इंजन अपग्रेड है वो भी कर लेगा। तो ये चीज़ें भारत के लिए काफ़ी हितकर साबित हो सकती है अगर भारत चाहे तो। वहीं अगर हम रोल्स रॉयस की बात करें तो रोल्स रॉयस का ऑफर भी सैफरॉन से काफ़ी मिलता जुलता है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ और बता दूं कि सैफरॉन ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जहां पर उन्होंने कहा था कि वो राफेल को एज अ इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेंगे, और ये टेस्ट बेड तब तक भारत में रहेंगे जब तक इंजन वैलिडेट नहीं हो जाते। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने राफेल फाइटर्स के इंजन को अपग्रेड करने की। यानी सैफरॉन का ये जो इंजन है ये राफेल में भी कंपैटिबल होगा, और भारत अगर चाहे तो राफेल का M88 इंजन जो कि 75 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है वो आगे चल के अपग्रेड करके 110 न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन में स्विच कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें सैफरॉन के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा रोल्स रॉयस के ऑफर में भी सेम चीज़ कही गई है। वो भी 100% TOT, 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट देने के लिए तैयार है। पहले उन्होंने कहा था कि EJ200 पर आधारित इंजन विकसित किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम भी फ्रॉम स्क्रैप जो इंजन है वो भारत में बनाएंगे। यानी किसी प्रकार का जो कॉपी पेस्ट सिलसिला है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि 2025 में हमें ये डील देखने को मिल जाए। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।